एल्विस को एक डूबी हुई महिला का शव मिला और सभी बिल्लियां उसके चारों ओर एकत्रित हो गईं और उन्होंने देखा कि महिला का शव कुछ समय पहले ही मरा हुआ प्रतीत हो रहा था। एल्विस ने तुरंत अपना बड़ा मुंह खोला जिसे लगभग 30 वर्षों से साफ नहीं किया गया था और बिल्ली की हवा में सांस छोड़ी। लेकिन तभी अगले ही सेकंड महिला शव की पुतलियां अचानक अंडाकार आकार में बदल गईं और फिर वह चमत्कारिक रूप से वापस जीवित हो गई। जब वह उठी तो बिल्लियां गायब हो चुकी थी। महिला को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वह संभल पाती, जमीन पर मौजूद मकड़ियां अनगिनत गुना बढ़ गईं। रेंगने की आवाजें उसके कानों के ठीक पास आ रही थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि वह 1000 मीटर दूर से भी सीगल को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। इस दृश्य से महिला तुरंत डर गई। उसे भी थोड़ी घबराहट महसूस हुई और फिर वह बिल्ली की तरह रेंग कर चली गई। वह दबे पांव नीचे आई, अपने घर की खिड़की की ओर देखा और सहज ही दूसरी मंजिल पर छलांग लगा दी। उसने खुद को आईने में ऐसे देखा जैसे उसने किसी अजनबी को देखा हो और अगले ही पल वह शीशा तोड़कर अंदर घुस गई। जब वह जागी तो उसे पता ही नहीं चला कि वह कैबिनेट पर सो रही थी, इसलिए वह जमीन पर गिर पड़ी और उसके चेहरे पर भयंकर भाव थे। लेकिन वह बिल्कुल भी डरी नहीं थी। क्यूफेन ने जमीन पर टूटे हुए कांच को अपने चेहरे पर घबराहट भरी नजर से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह भूल चुकी है कि कल रात क्या हुआ था और तब से क्यूफेन एक अलग व्यक्ति बन गया। गलतियां करने के डर से वह काम पर हमेशा बहुत सावधान रहती थी। लेकिन एक दिन उसके बॉस ने एक छोटी सी बात पर उस पर चिल्लाया। क्यूफेन ने अपने सामान्य व्यवहार के विपरीत अपने बॉस को बुरी तरह डांटा। उसे अपने सहकर्मियों से सराहना मिली, लेकिन इसके कारण उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, वह अचानक बिल्लियों की आदी हो गई और दया की भीख मांगने लगी, यहाँ तक कि वह जुनूनी हो गई।